एक्सरसाइज स्टार्ट होनी है 1.2, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले मैंने सभी क्वेश्चन में करा रखे हैं। जैसे 140 के फैक्टर बता रखे ना, इससे पहले वाली क्लास देखना, सब करवा रखे, ये भी करवा रखा, ये भी। बस एक क्वेश्चन आपका रहा हुआ होगा ये, ठीक है, इसे आप समझ लेते हैं आपका। देखो सबसे पहले देखते हैं 3 से कट रहा है नहीं, मैंने क्या बताया था, इनका योग करके देखो, अगर 3 से कट रहा होगा ठीक है, वरना नहीं। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, नहीं कट रहा। उसके बाद 7 से देखो, 7 11 7, 7 6 42, 9 बच रहा, नहीं कट रहा। उसके बाद हम किससे देखते हैं भैया, इसके बाद 13 से देखना, तो भैया मुझे लग रहा 13 से ये नहीं कट देगा। अच्छा 19 से देखो, 19 से हम यहाँ पर देखते हैं, 19 चौक 76 ज्यादा हो रहा है, ठीक है, 19 तिया 57, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब आप 74 में से 57 घटाओगे तो यहाँ से तुम्हें कितना बचेगा, 17, लास्ट में है 2, कितना हो गया 172। अगर मैं बात करूँ भैया 19 9 171, कितना बच गया 1, लास्ट में क्या है 9, और 19 से करना 19, किसकी बात समझ में नहीं है, कितनी बात समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद अब देखो भैया, अब किससे कट रहा है, तो हम देखते हैं, अगर तो 9 1 10 3 13, ठीक है, तो 3 से तो कटने का नहीं, 7 से देख लो, 7 5 35, 7 से भी नहीं कटने का। अच्छा 17 से देखते हैं एक बार, तो 17 से देखो, 17 करना 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितने बज गए 5, और 17 दिया 51, और 23 से करना 23, बात समझ में आ गया, ये हो जाते हैं इसके फैक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, बाकी ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है भैया, ये सब पहले से हमने करा रखे हैं, ठीक है, जब बेसिक पढ़ाया था। अच्छा ये क्वेश्चन भी करवा रखा है, ये क्वेश्चन भी करवा रखा है, और ये क्वेश्चन भी, लेकिन मैंने ये नहीं करवा रखा होगा इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे ये है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, क्या है 26 है, पहले 26 के यहाँ पर फैक्टर करो, कितनी बार हुआ आपका 13 बार, और 13 से 1 बार 91 है, ठीक है। बताओ तो देखो 9 1 10, 3 से करने का नहीं, 7 से देखो, तो 7 ही करना 7, 2 बज के 7 या 21, और 13 करना 13। आपने यहाँ पर देखा कि HCF क्या रहा आपका 13 आ रहा है, 26 को क्या लिखा 2 गुना 13, ठीक है। अच्छा फिर क्या था आपको 91, इसे क्या लिखा हमने, इसे लिखा 1 13 और गुणा 7। हमने यहाँ पर देख लिया कि भैया HCF आपका क्या, 1 मिनट रुको, HCF आपका क्या है भैया 13, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा जाए तो, अच्छा HCF तो दिख रहा ना। अच्छा उसके बाद देखते हैं हम LCM क्या आएगा आपका, 13 7 91, 91 दूनी 182, ये आपका आता है क्या LCM। अब वो क्या कह रहा है, देखो बात समझो, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM की गुणा के बराबर आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब आपका ये है कि 26 की 91 से गुणा करो, देखो कहाँ पर है, ये है 26 और 91 गुणा करके HCF और LCM की गुणा करो, दोनों बराबर आनी चाहिए, 13 और 182, ये गुणा दोनों क्या आनी चाहिए बराबर। तो यहाँ पर हम कर देते गुणा, 6 गुना 6 9 54, और उसके बाद 2 गुना 2 और 2 9 18, फिर से हम जोड़ते 6 6 8 5 13 और 2, ठीक है 2366। अब 182 की आप 13 से गुणा करो, ठीक है, तो 3 दूनी 6 18 54, उसके बाद 182 करना 182 और जोड़ लो भैया, क्या आपका यही आ रहा है, तो आपने कहा भैया दोनों तरफ आपका यही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी जांच भी सही है, कर सकते हैं ना ऐसे, ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अच्छा अगर आपको याद है तो मैंने ये क्वेश्चन भी करा दिया है, ये क्वेश्चन भी करा दिया है इससे पहले वाली वीडियो में, और ये भी आपका करा दिया, और क्वेश्चन आपका ये भी हो चुका है जो कि मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, और ज़्यादा होमवर्क भी दिया था, ठीक है, इतने को नोट कर लो पहले। यहाँ पर देखो भैया ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त
हो सकता है। तो इसके लिए तुम्हें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, यदि कोई संख्या, यदि किसी संख्या की समाप्ति में 0 आता है, या फिर यदि किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 का आना अनिवार्य है। ठीक है। या फिर ऐसा बोल लो कि यदि कोई संख्या की समाप्ति में 0 लाना चाहती है तो उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 का आना अनिवार्य है। भैया कैसे, ऐसे क्यों? क्योंकि तुम बताओ कोई भी संख्या हो 0 कब आ सकती है? मान लो मैंने बताया कि 0 कब बनेगा, तुम बताओ। अगर संख्या के अंत में 0 कब बनेगा? ये आपका 0 है, इस प्रकार से कब बनाऊंगा? जब 2 की गुणा किससे हुई होगी? 5 से। ठीक है ना। यदि किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो उसके गुणनखंड में कम से कम, ऐसे लिखो, कम से कम, गुणनखंड में कम से कम 1 2 गुणा 5 आना अनिवार्य है। आना अनिवार्य है। ठीक है, आना अनिवार्य है। अगर नहीं है ऐसा तो भैया उसके समाप्ति में क्या नहीं आने वाला? 0 नहीं आने वाला। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6 को कहा ना, 6 2 गुणा 3, 3 का ना 3। अब तुमने क्या देखा भैया कि जब हमने 6 का फैक्टर करा तो 2 और क्या है? 3। यहाँ पर कहीं 2 गुणा 5 दिख रहा है क्या? इनमें से अगर एक भी आएगा तब भी 0 नहीं बनेगा। ठीक है। यहाँ पर लिख दो चूंकि 6 के गुणनखंड में 2 गुणा 5 नहीं है, इसीलिए 6 की पावर n की संख्या के समाप्ति में 0 नहीं आएगा। कुछ भी लिख दो, नहीं आएगा। ठीक है। और लिख दो किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की पावर n बराबर 0, 6 की पावर n अंक पर समाप्त नहीं होगा। नोट करो। ठीक है। देखो तुम्हारी किताब में दे रखा है क्वेश्चन, अगर हो सके एग्जाम में आ गया तुम्हारी के जांच कीजिए कि क्या करते हैं n के लिए 12 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो कैसे करोगे बताओ? फिर भी तुम्हें ऐसा ही करना है, बस क्या करना, 12 के फैक्टर कर लेना इस प्रकार से। बताओ 5 आ रहा है कहीं? 2 गुणा 5 नहीं आ रहा ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3 और यहाँ पर लिख देना 12। सेम ऐसे ही करना है। ठीक है ना। 5 नहीं आ रहा और यहाँ पर लिख दो इस प्रकार से, समाप्ति में ये नहीं आ सकता। आई बात समझ में? नहीं आई? बताओ आई बात समझ में? लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया आपके कि भैया 20 की पावर है, बताओ आएगा या नहीं आएगा? इसमें 20 की पावर में तुम कहोगे एक बार फैक्टर करके देखो 20 के, क्या कहोगे? 2 का 2 और फिर उसके बाद 5 10, 5 का 5। तुमने कहा भैया यहाँ पर आ गया, कम से कम एक बार आना चाहिए। मतलब ज्यादा बार कितनी में आवे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम कितनी बार आना चाहिए? एक बार। और एक बार हमें यहाँ पर
मिली। क्या लिखेंगे? ये लाइन तो लिखनी होगी हर जगह, आना अनिवार्य है, कम से कम 2 गुणा 5 एक बार आना अनिवार्य है। यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 20 के गुणनखंड में 2 गुणा 5 आया है, इसीलिए इसकी समाप्ति में 0 आ सकता है। लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो भाई क्या है, व्याख्या कीजिएगी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 प्लस 5 संख्याएं क्यों है? बेटा क्वेश्चन गलत है, ये भाज्य क्यों है? भाज्य होगा यहाँ पर। देखो भाज्य संख्याएं क्यों है, ये भाज्य यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अच्छा मैं एक नियम आपको बता दूं। यहाँ पर देखो पहले ये बताओ भाज्य संख्याएं कौन कौन सी? देखो भाज्य संख्याएं, और एक यहाँ पर लिख देता हूं मैं अभाज्य संख्या। अब ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, भाज्य संख्याएं कौन कौन सी थी भैया? 4 6 8 9 और 10 और डॉट 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 इसी प्रकार से। अभाज्य आपने कहा था 2 3 5 7। ठीक है, इस प्रकार से डॉट डॉट आगे हुई। लेकिन क्या ये डेफिनेशन बताई थी मैंने तुम्हें? पता? डेफिनेशन याद नहीं हुई तुम्हारी? याद है। यहाँ पर देखो एक बार, इसकी क्या बताई थी बताओ? कई संख्याएं जो स्वयं से या फिर एक से करती है। ठीक है, विभक्त होती है। इसकी अब देखो मैं दूसरी डेफिनेशन क्या बताता है। अभाज्य संख्या क्या है? इनके दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2। ठीक है, जैसे 2 के क्या लिखेंगे? 2 का ना 2 यानी 1 और 2। अच्छा 3 के क्या हो सकते हैं? 3 और 1। 5 के क्या हो सकते हैं? 5 और 1। 7 के क्या हो सकते हैं? 7 और 1। आई बात समझ में? इनके गुणनखंड की बात मैं करूं तो भैया 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। अच्छा 6 की बात करूं तो भैया आप हो गए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ठीक है, तो यहां से क्या डेफिनेशन बननी है? जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होंगे वो भाज्य संख्याएं, और जिनके 2 होंगे वो क्या होंगे? अभाज्य संख्याएं। बात आई समझ में? यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ। जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक, मैं देता हूँ 2 से अधिक होते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती। आई बात समझ में? नहीं बताओ। ठीक है, अब बात क्या है? व्याख्या कीजिए कि ये दे रखा है और ये दे रखा है, आपको बताना है भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है ना? अच्छा अब यहाँ पर हम पहला लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखो बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, इसका मतलब हमें ये देखना है दोनों में कॉमन कौन सा है। तो हम कहेंगे कि 13 कॉमन है इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 7 11 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1। आपने कहा भैया ये दिख रहा 11 सत्ते 77 और 1 जुड़ जाएगा ना, क्या हो जाएगा 78। और भैया 1 की गुणा तो कहीं भी कर सकते हैं। बताओ कितने गुणनखंड है यहाँ पे? 1 2 3 लिख सकते हैं। क्या लिखूं भैया? चूंकि यहाँ गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इसीलिए ये भाज्य संख्या होगी। आई बात समझ में? नहीं। उसके बाद अब देखते हैं इस वाले को एक बार चेक करके। क्या है भैया?
7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1 प्लस 5। यहाँ पर भी देखो कौन सी चीज को बना दिया आपकी, आपने कहा भैया 5 को बना दिया, तो 7 गुणा 6 गुणा 5, अच्छा 5 को बना गया, तो 4 3 2 प्लस 1। ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं, तो आपका आ गया 5। अच्छा अब यहाँ पर गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 6 चौक 24 और 6 सत्ते 42, तो यहाँ पर करेंगे 42 की 24 से आप गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8 4 चौक 16 2 दूनी 4 2 चौक 8 10 8 10। ठीक है, क्या आ गया 1009, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे भैया 1 से गुणा। ठीक है, कितने आ रहे 3, सेम हिंदी ये लिखनी है, यहाँ गुणनखंड 2 से अधिक है इसलिए भाज्य संख्या होगी। ठीक है, नोट करो इसे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है तुम्हारा, ध्यान से सुनो। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी इस प्रकार से एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है जी, ये काम का वृत्ताकार पथ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अगर सोनिया की बात करें तो इसे 18 मिनट लग रहे हैं, एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं भैया 18 मिनट। अगर रवि दौड़ता है तो इसे कितने मिनट लग रहे हैं 12 मिनट। ठीक है, लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक साथ एक स्थान और एक समय पर चलना आरंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः आरंभिक स्थान पर आ जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखते हैं ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर देख लो, ये 12 हो गया, ये हम क्या है रवि मान लिया रवि, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको फिलहाल। ठीक है, और ये आपको क्या आ गया 18। अब इनके टेबल लिखो, 12 का ना 12 12 दूनी 24 12 क्या 36 12 चौक 48 12 पंजे 7, बस इतने ही बोले। अच्छा 18 दूनी नहीं, पहले 18 का ना 18 18 दूनी 36 18 तिया 14। अब मैंने क्या बताया था एलसीएम में क्या लिखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये सभी क्या है इनके मल्टीपल है ना। मुझे ये बताओ सबसे पहले कहाँ मिल रहे, तो तुमने देखा भैया ये 36 यहाँ पे आ रहा और ये आपका यहाँ पर आ रहा, तो कहने का मतलब क्या है एलसीएम आपका 36 ही होगा और यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप करना चाहते हैं मेथड से, ये क्या था आपका शॉर्टकट था सोर्स, अगर आप ऐसा करें, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसा आता नहीं है, लेकिन अगर आगे तो कैसे करना होगा लो किताब दिखाओ। देखो क्वेश्चन कैसा करना होगा, सलोनी द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, यहाँ लिखोगे सलोनी, अच्छा सोनिया है, सोनिया मैंने देखा नहीं, सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना भैया 18 मिनट। ठीक है, अच्छा अब क्या है आपका रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है 12 मिनट। ठीक है, अच्छा एक स्थान से कर रहे हैं समय बात। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम क्या 18 बताओ किस प्रकार से लिखेंगे, 2 1 मिनट यहाँ पर इस प्रकार से लिख लो, 2 से 9 बार फिर 3 फिर 3। ठीक है, 2 3 और 3। अच्छा अब लिखते हैं 12, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 लिखो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब क्या करेंगे, मैं से तो हमें लेना नहीं, मैं से 3 आ रहा, लेकिन हमें लेना है एलसीएम। 2 भी लोगे भैया, 3 भी लोगे और 3 भी और 2 भी,
2 तिया 6, 6 तिया 18, पता ना बेटे, और 18 दूनी 36, 7 बोलने करो 36 आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करो इसको। ये कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बताया है। देखो कैसे करते हैं। यदि HCF 225 और 60 का ये दे रखा है तो x का मान क्या होगा। इस जैसा क्वेश्चन कल भी करवाया था। ठीक है, तुम बताओ तो शांति कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अच्छा तुम बताओ। पहली संख्या हाँ गुणा दूसरी संख्या। अच्छा तुम नहीं बताओ, तुमने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वो करा हाँ कि वो कैसे करा था नगर गई थी क्या। देखो पहले क्या कहा था, जब इसका HCF ये दे रखा है तो मैंने कहा था भैया इसका इन दोनों का पहले HCF निकाल लो, जो HCF आए उसके बराबर रख देना, हमारा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं 225 के और इधर फैक्टर की स्थिति करते हैं क्या 60। देखो जोड़ो 4 5 9, इसका मतलब 3 से कर सकते हैं, 3 7 21, 3 बन गए 15, भैया 12 जोड़ का आ रहा है, फिर 3 से कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 बन गए 15, जोड़ के 7 आ रहा नहीं करेगा, 5 से करेगा, 5 आई बात समझ में नहीं। अच्छा दो कर दो, कितनी बार 30 बार, फिर 15 बार, 3 से 5 बार और ये 5 बार। ठीक है, अब देखो देखो अगर दे रखा हो HCF तो HCF निकाल लेंगे, और यहाँ पर अगर LCM दे रखा होगा तो LCM निकाल लेंगे। आई बात समझ ना, फिलहाल HCF दे रखा है तो HCF निकाल लो। ठीक है, 225 के यहाँ पर देखो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अच्छा 60 के देखो भाई 2 आ रहा है और 3 आ रहा, तो 3 के नीचे हमने लिख दिया यहाँ पे 3, एक ही 3 था और के नीचे लिख दिया 5 1 है तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5, तो 3 बन गया 15, हमारा क्या रह गया 2 2 रह गए, तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं। अच्छा उसके बाद देखते हैं हम कॉमन चीज हमारी कौन सी आ रही है। ठीक है, तो HCF क्या हुआ भैया हमारा 3 गुणा 5 यानी 3 बन गए 15, यहाँ पर हमारा क्या हो गया HCF, चलो हिंदी में लिख देता मैथ है, ये हमारा क्या हुआ मैथ है। लेकिन HCF दे कितना रखा, दे इतना रखा, हमारा क्या है ये है, लेकिन दोनों है तो सेम ही भाई, ये भी HCF है, इन दोनों का HCF ये भी है और ये भी है, जब ये है तो दोनों क्या कर देना बराबर कर दो, तो 15 किसके बराबर आ जाएगा 225 गुणा 15 माइनस, अच्छा 5 है माइनस 10x, यहाँ से हमारा x की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा ये हो गया आपका 15, गुणा करो 5 पंजे 25, हाथ से दो 5 दूनी 10 2 12, यहाँ से ले 5 दूनी 10 और 1 11, अच्छा माइनस 10x। ठीक है, से इधर ले आओ, ये प्लस में जाएगा और ये कहाँ पहुँच जाएगा माइनस में। जब ये आएगा तो ये हमारा ये इधर प्लस का जाएगा और ये 1125 माइनस 15। अच्छा ये आ गया आपका 10x बराबर 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पर आ गया क्या इस प्रकार से। ठीक है, तो 1 0 से आपका ये 0 इस प्रकार से कर जाता है और आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा कि x बराबर हमारा 111 आ गया है। बात समझ में आई नहीं है? हाँ बात समझ में आ गई। अब ये कैसे पता चला भैया हमारा सवाल सही है या गलत है। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन है, यहाँ इक्वेशन मान सकते हो, x का मान रखना, इधर सोल्व करना, इधर 15 आ गया तो आंसर सही बनना गलत है। एक बार करके दिखा दूं क्या, चलो जांच हम करके देख लेते सही है नहीं। अच्छा ये क्या था आपको 15 बराबर 1125 माइनस 10 है। अगर x का मान रखने पे हमारा 15 आ गया तो आंसर सही बनना गलत है। ठीक है, तो ये LHS है और ये क्या है हमारा RHS। मैं RHS को सोल्व कर रहा हूँ नीचे 1125 10 और ये यहाँ पर आ गया 111, गुणा करो क्या है आपका 0 लग गया। अब घटा कर देखो कितना बच रहा 15 और यहाँ पर भी क्या हमारा 15, इसका मतलब सही है। आई बात समझ में नहीं है, नोट करो। अब यहाँ पर देखो HCF आपका दे रखा है 5, ठीक है, और LCM दे रखा है इतना,
तब हमें ए का मान बताओ भैया, ए का मान क्या होगा। पहले ये देखो हमें मान किसका याद करना है, ए का, अब वो किसके सामने है, LCM LCM। तो कहना मतलब ये LCM ही आपको निकालना होगा। किसका भैया, 35 का और 45 का। 3 से कटेगा क्या ना, 5 से 7 बार, 7 से 1 बार। अच्छा ये 5 से, देखो 3 से भी कट रहा है, पहले 3 से काट लो, 3 करना, 3 बन जाए 15 और 3 बन जाए। अच्छा और यहाँ पर आ गया कितना, 5 से आ गया ना 5, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि भैया सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ कितना, 35 जैसे मैंने यहाँ पर लिया तो ये आपका आ गया 5 गुणा 7। उसके बाद हमने क्या लिया भैया, 45, ये पर इसमें क्या है, 5 है और 7 है नहीं, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 5 आपका यहाँ पर आ गया भैया, एलसीएम निकालने, एलसीएम, ठीक है, ये बात याद रखना, एलसीएम निकालना। और 7 और ये क्या हो गया आपका, 3 या 9 लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा अब करते क्या हैं, ऐसा करो, देखो 5 7 3 और 3, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, 105 तिया ये होगा आपका 315, ठीक है। देखो 7 से 21, 21 पंजे 105 और 105 की जब आप 5 से गुणा 3 से गुणा करते हो तो 3 पंजे 15 और 3 करना 3, ठीक है, 315 ही आ रहा है, ठीक है। एलसीएम क्या हुआ गया तुम्हारा, ये 315, 315 आपका एलसीएम हुआ और वहाँ एलसीएम कितना दे रखा आपका, 63 है, ठीक है। तो ये 315 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 63 भैया, ये आपका नीचे जाएगा तो ये हो गया आपका 315/63 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 63 पंजे, 63 पंजे होता है आपका क्या, 315, ठीक है। बात समझ में आई नहीं है, निकाल सकते हैं, नोट करो इसे। यहाँ पर देखो भैया एक क्वेश्चन मिलता है क्या आपका, होमवर्क कर सकते हैं क्या, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं सभी, ठीक है।